देवी माँ शारदा सरस्वती जी की वंदना के साथ साथ गणेश जी की वंदना की है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसा नाम छंद सामती मंगला नाम शिकारो वंदे वाणी विराय। समस्त मंगलों को करने वाली वाणी यानी सरस्वती जी जो वाणी की देवी है, और विनायक जी गणेश जी हम सब पर कृपा करें, ऐसा इस श्लोक का भाव। अब दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्तु सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। दूसरे श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, यानी कि आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो बहुत ही आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपका पदार्पण यहाँ हुआ है, लेकिन आना कैसे है? श्रद्धा और विश्वास के साथ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, यानी जो भवानी है, उमा है, देवी पार्वती जी है, वो श्रद्धा है, और भगवान शिव विश्वास है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण या बिना न पश्यन्तु सिद्धा शांता स्तमीश्वरम्। अगर माता भवानी और शंकर जी की कृपा नहीं होती है तो बड़े बड़े अम्बात्मा बिंबात्मा महात्मा योगीश्वर लोग वह भी जो अपने हृदय में जो विराजित भगवान है उनको नहीं जान पाते, उनकी करुणा कृपा के बिना। तो हम लोग जितने भी भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं, और भाव यह भी है हम सब लोगों को अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को जागृत करना है, अपने परिवारों में भी श्रद्धा और विश्वास को जागृत करना है। श्रद्धा और विश्वास होगा तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार में संतोष उत्पन्न होगा, समाज आगे बढ़ेगा, ग्राम आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की श्रद्धा और विश्वास से करना पड़ेगा। तत्पश्चात वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमास्तो हि वक्रोऽपि शंकरः सर्वभूतवन्दे। अब भगवान शिव की क्या कृपा है? भगवान शिव है यमास्तो हि वक्रोऽपि शंकरः सर्वभूतवन्दे वंदे बोधमयं नित्यं, यानी कि भगवान शिव नित्य है, नैमित्य है, हमेशा है, हर क्षण हर कण में विराजमान है, यानी कि नित्य यदि कोई है तो भगवान शिव है जो नित्य। और हम सब लोग अनित्य हैं, माया में फंसे हुए हैं। माया जो ऐसी है कि वह हम सब लोगों को नित्यता के बोध से हटा करके अनित्यता की ओर को ले जाती है। हमको अनित्यता का पता नहीं होता है। यदि नित्य इस संसार में कुछ है तो वो केवल भगवान है, भगवान शिव महादेव है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और भगवान के शरण में जाने से क्या होता है? यमास्तो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वभूतवन्दे। आप शिव जी का यहाँ पर चित्र है, उनको देखिए, उनके सिर में एक टेढ़ा चंद्रमा विराजित है। जो टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान के शरण में जाने पर भगवान के कृपालु अपने सिर पे स्थान दे करके उसको भी पूजनीय बना देते। तो भगवान की इतनी कृपा है। तो यमास्तो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वभूतवन्दे। अब चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणं वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वर। चतुर्थ श्लोक में प्रवेश किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणं। अरण्य, अरण्य कांड भी हमारे यहाँ पर आएगा। अरण्य माने होता है वन, वन माने जंगल, यानी कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणं। हम कहाँ एकत्रित हुए? आप जो सौभाग्यशाली लोग हैं, सीता और श्री रामचंद्र जी के विहार करने वाले वन में आप सब लोग आ गए। यहाँ जो कथा चलेगी 9 दिवस, आप लोग का इतना भाव है कि आप भगवान सीता राम इसी पुण्यारण्य विहार में, यानी कि इस अरण्य में सीता रामचंद्र जी विहार कर रहे हैं, उस उनकी विहार वाटिका में आप लोग का पदार्पण हो गया है। तो कितने सौभाग्यशाली हमें। तो यह मान करके कि हम सीता रामचंद्र जी के विचरण करने वाली विहार
उस वन में, उस वाटिका में हम लोगों का प्रवेश हो गया है। हे भगवान, हे सीताराम जी, हमारे कष्टों को हरें और हमें सुख समृद्धि से भरपूर करें। इस भाव के साथ चौथे श्लोक की रचना की गई है। आप बहुत ध्यान से सुनिए। अब पंचम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उद्भव स्थिति संहार कारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। अब सीता जी के स्वरूप की और सीता जी के स्वरूप और उनके कृपा दृष्टि की वंदना और वर्णन पंचम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। बहुत सौभाग्यशाली लोग आप हैं जो इस श्लोक को सुन रहे हैं, जिनका अभी अभी पदार्पण हुआ। देखिए सीता जी के चरित्र को, सीता जी के स्वरूप को कितना बड़ा कहा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। यदि उत्पत्ति को करने वाली कोई देवी है तो वह देवी सीता जी है। उद्भव स्थिति, और जो हमारे पास प्राप्त है, जो हमारे पास आया हुआ है, जो हमारे पास एकत्रित है, धन है, ऐश्वर्य है, संपदा है, सुख है, संपत्ति है, जो भी हमारे पास एकत्र है, जो आज हमारे पास विद्यमान है, उसको स्थित यानी कि उसको व्यवस्थित करने वाली जो देवी है वो कौन है? सीता जी। उत्पत्ति करने वाली सीता जी है जो हमको प्राप्त है। यदि उसको आप लोग स्थिरता में लाना चाहते हैं तो सीता जी की आराधना करनी पड़ेगी। उद्भव स्थिति और संहार कारिणी, संहार कर देने वाली। यदि क्रोध में आ गई तो संहार कर देने वाली जो है वह भी देवी है, यानी कि देवी मैया ही संहार कारिणी है। वही संहार की देवी है, वही समस्त विकारों को, समस्त निशाओं को, निशाचरों को और समस्त पापों को समूल नाश कर देने वाली देवी सीता जी है। सहारे और क्या करती है देवी सीता जी? क्लेशों को हर देती है। क्लेश हारे यानी समस्त क्लेशों को हरने वाली यदि कोई देवी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो देवी सीता जी है। और इतना ही नहीं, सर्व श्रेयस करे। जितने भी श्रेय हैं, जितने भी श्रेय इस संसार में प्राप्त होते हैं, उच्च पद, बड़ा नाम, बड़ा काम, बड़ा यश जो भी प्राप्त होता है, सर्व संपूर्ण श्रेय को देने वाली जो देवी है, सर्व श्रेयस करे। सीता न तो हम राम वल्लभा। ऐसी देवी माता सीता को हम सभी लोग मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। बोलिए सीता मैया की। ये मैया सभी को सुख समृद्धि संपत्ति और संतोष प्रदान करे। अब भगवान की माया का षष्ठम श्लोक में वर्णन किया है। जिनकी माया से हम लोग इस संसार को रस्सी में सर्प की भांति जानते हैं, तो भगवान की माया सबको व्याप्त करती है। इस प्रांगण में, इस पावन पंडाल में जितने लोग आए हैं वह नीति यही सुनेंगे कि भगवान की माया जो है, जो व्याप्त है और जो हमको व्याप्त करती है, हे प्रभु हमको इस जंजाल से आप बचावें। हमारे समस्त समाज में सुख समृद्धि और संतति कृपा का वास करें। इस भाव के साथ षष्ठम श्लोक की रचना करनी है। अब सप्तम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं तच्चिन्यन्तो अभि। शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासानि मंदमती मंजुलमा। नाना पुराणी मागम सम्मत, अनेक पुराण वेद और तंत्र इत्यादि से सम्मत और जो चीजें बच गई है उन सभी को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने
रामचरितमानस जो एक पुस्तक है, जो इसके रचयिता है, रचयिता तो भगवान शिव है, लेकिन उनकी प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये किताब, ये चरित्र भगवान का क्या है, अपने हम सब के अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंद मति मंजल मातु। बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। आप लोग व्यवस्था आइए, चौपाइयों का संग्रह कीजिए और उसके बाद आप लोग भी प्रयास कीजिए और बहुत सुंदर ढंग से अपने घर में पठन कीजिए, गायन कीजिए, मानस का पठन पाठन कीजिए, तो सुख समृद्धि वैभव स्वतः ही घर में चला आएगा। तो बहुत सुंदर सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तत्पश्चात 5 श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे। गणेश जी की वंदना है। जो सुमिरत श्री हो गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सो भुक्तिदासी शुभ गुण सदन। यह श्लोक था। 5 श्लोक है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। 7 श्लोकों के पश्चात 5 सोलठे लिखे। तो आप लोग भी घर में प्रयास करें। तो प्रथम सोलठे में गणेश जी की वंदना, जो सुमिरत सिद्धि होए, यानी गणेश जी को सुमिरन करने से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गणनायक कई बार बदन, यानी कि गणेश जी है सुन वाले। और करहु अनुग्रह सोई, हे गणेश जी हम सब पर अनुग्रह करिएगा। बुद्धिरास शुभ गुण सदन, सब कुछ देने वाले दाता, सुख को देने वाले, सुख मंगल करने वाले गणेश जी हैं, उनकी वंदना है। और इसके बाद होई वाचार पंख चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सुदया द्रवहु सकल करी मन दहन। अगर भगवान की कृपा होगी तो क्या होता है? मुंह होई वाचार, यानी कि हम जैसे गूंगे लोग भी भगवान की कथा को बात में लग जाते हैं, कुछ नहीं जानने वाले। आप लोगों के बीच से ही यहाँ पर पले बड़े हुए, इस तरह के हम लोग विभाजित हैं। जो भी बोल पा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो आप लोगों के पुण्य फल, आप लोगों की भावना की राम कथा होगी और हम सब लोग श्रवण के लिए आए। ये सब लोग जो आप लोग मन में विचार करा है आप लोगों ने, उसका फल है कि आज कथा खूबी गंगा में स्नान हो रहा है। तो भगवान की कृपा यदि होती है तो मुंह खोई वाचा, यानी मुझ जैसा गूंगा भी कथा बांटने लग जाता है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, अगर दोनों पैरों से भी लग रहा है तो वह भी पर्वतों में चढ़ जाता है। जासु कृपा सुदया द्रवहि सकल कलिमल दहन, अगर भगवान की कृपा हो जाती है तो इस कलिकाल के सारे कष्टों को समूल नाश हो जाता है और यश प्राप्त होने लगता है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिश नयन, करहु सुममोल धाम सदा क्षीर सागर शयन। भगवान हम सभी लोग क्या कह रहे हैं? नील सरोरुह श्याम, वह भगवान श्री राम जो नीले मेघ वाले हैं, बादलों के समान। तरुण अरुण बारिश नयन, यानी कि अरुण जी जो है, जो भगवान सूर्य नारायण के रथ को चलाते हैं, उनके सारथी हैं, वैसी लालिमा है। हे प्रभु करहु सुममोल धाम सदा क्षीर सागर शयन, वह प्रभु जो हमेशा क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, वह हम सभी लोगों के हृदय रूपी क्षीर सागर में आज से ही विश्राम करें। इस भाव के साथ हमने यह सोरठा सुना और गाया है। कुंद इंदु समदे उमा भ्रमण करुणा आयन, जाहि दीन परमे धरहु कृपा मर्दन। भगवान शिव जिनका शरीर कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा के समान दीप्यमान है,
कर्पूर गौरम करुणावतारम, कितने सुंदर हैं भगवान शिव। आप सदा सर्वदा दीन दुखियों पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, हे देवात्मेय महादेव, आप हम सब पर कृपा कीजिएगा। इस भाव के साथ चतुर्थ सोलठी की रचना की गई है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन निकर निकर। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भगवान नरसिंह हरिदास जी उनकी वंदना करते हैं। बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, जो ज्ञान हरि गुण गाऊं। यानी कि गुरु कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अब पंचम सोलह में गुरु की वार्ता, गुरु की कृपा हम सब जो हमको प्राप्त हुई है, गुरु अनुकंपा से प्राप्त है। तो गुरु जी की अनुकंपा करुणा हम सब पर बनी रहे। इस भाव के साथ पंचम श्लोक सोरठा हम सब लोगों ने श्रवण किया, गायन किया है। एक बार पुनः बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हमने भी वंदना करें। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम चौपाई में बंदों को गुरु पद पद्म परागा, तो खाली खुला उधर से आते हैं लोग, तो ये पकड़ में बंदे कहते हैं। मैं वंदना करता हूँ जिनके चरणों की धूलि से, चरण रज से बंदों को गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यानी कि जो ये नीरस जीवन है वह अनुराग प्रेम से भर उठता है। और जिस प्रकार से हमारे जीवन में नीरसता आवे, तो इस प्रकार के आयोजन से रस का स्पंदन होने लगता है, रस का आगमन होने लगता है, नीरसता समाप्त होने लगती है। तो ये सब गुरु की महत्ता को बताया है। उन्हीं मूरी में चूर्ण चालू समन सकल भव उस परिवारों। यानी कि गुरु जी के चरण की जो रज है वो ऐसी होती है जो समस्त विकारों को, पेट के समस्त कष्टों को जिस प्रकार से चूर्ण समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से गुरु कृपा हम लोगों के जीवन से अंधकार को समाप्त कर देती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लाने की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वह गुरु कृपा पर ही है। तो आइए भगवान के महात्म्य को गाते हैं। श्री राम भगवान की महत्ता का गायन करते हैं, इन चौपाइयों का श्रवण करते हैं। आप लोग भी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। तो है उनके पास लाइव देखो, हाँ वो तो करवा देगी, लाइव में कर लेना, ठीक है।
की यथा हो जय कथा जय श्री राम कथा राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री
वे मोह जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, महामोह महिषेष विशाला, यानी कि मोह सकल व्याधि का मूला। लिखा है जो मोह है वो सभी व्याधियों का यदि मूल है, समस्त व्याधि रोगों की यदि कोई जड़ है तो वह मूल है, वह मोह है। मोह समस्त व्याधियों का मूल है, वो सकल व्याधियों का मूल है। समस्त व्याधियों की समस्त रोग का जो जड़ है, जो मूल है, वह मोह है। और राम कथा क्या कह रहे हैं? राम कथा कली कालिका का, और भगवान की जो कथा जिसको आप सुनने के लिए आए, यदि मोह जो लोभ जो है, माया जो है, यदि वो महिषासुर है तो भगवान की यह कथा इस कलयुग में कालिका के समान, यानी कि महिषासुर का वध किसने कहा था? कालिका ने। तो कथा को श्रवण करने से जो प्राप्त होगा वह इस कलिकाल में जो मोह रूपी व्याधियां हैं, वो सकल व्याधि का मूल, समस्त व्याधियों की जो जड़ है, समस्त रोगों की, समस्त अक्सर जो विकार है, उन सब व्याधियों की जो जड़ है, जो मोह है, यदि मोह व्याधियों की जड़ है, महिषासुर है, तो भगवान की जो कथा हम सुन रहे हैं वह जो है वो कालिका के समान है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा पूर्णिमा के चंद्रमा का स्वागत करना चाहता है, समृद्ध को प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार से साधु पुरुष है, सज्जन लोग हैं, संत जन है, जो सत्य जन है, भक्त जन है, वह लोग भगवान की इस कथा का पान करने के लिए इस कथा को चंद्रमा की समान सरल समझ करके टकटकी लगा करके निहारते रहते हैं, श्रवण करते हैं और भगवान की इस कथा का साक्षात स्मरण करते हैं। और जिस प्रकार से एक चकोर चंद्रमा के साथ करता है, उसके अमृत को पीने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भगवान की इस कथा का स्मरण करना चाहते हैं। हम कथा शशि किरण समाना,
पार्वती जी से कह रहे हैं कि राम कथा कहीं विकट उठाई, हे पार्वती। भगवान शंकर कह रहे हैं राम कथा कहीं विकट उठाई, विकट माने पौधा वृक्ष, उठाई माने बुढ़ाई। हे उमा, जो प्रभु श्री राम की कथा है वो कलिकाल रूपी इस वृक्ष को काटने के लिए बुढ़ाई। यदि इस कली के पापों को कोई काट सकने की बुढ़ाई है तो प्रभु श्री राम की कथा है। तो लेकिन करना क्या है, सूत्र लेते हैं भगवान से जीवन में किस प्रकार से भगवान श्री राम की कथा, भागवत कथा या सत्यनारायण जी की कथा या पवित्र अनुष्ठानों को कैसे सुनना है, वहां कैसे जाना है। अब ये पंक्ति में सूत्र दे रहे हैं, हम कथा करी सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा करी उठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे पर्वतराज हिमाचल जी की पुत्री, हे मेरी भार्या, हे उमा, हे पार्वती, बस इतना करना है, बहुत सावधान होकर के कथा को सुनना है, बहुत दत्तचित्त होकर के कथा को सुनना है। यदि कथा में आ गए तो ग्रह कागज नाना जंजाला दुर्गम शैल विशाल, घर के जो जंजाल है उनको हाथ छोड़ के आना है, क्योंकि घर के जो कार्य है तमाम कार्यों से बच्चों की पेंसिल है, किताब है, कॉपी है, घर का होमवर्क है, तमाम चीजें हैं, काफी लोगों के माया वो सब चलता रहेगा, हमारे बात में चलेगा। लेकिन अगर कथा में आ रहे तो भगवान शिव जीवन जीने का सूत्र अभी लेना है कि बस कथा सुनिए, केवल इतना करना है, सावधान होकर के सुनना है। पार्वती जी बहुत सावधान होकर के सुन रही है, लेकिन सती जी ने बहुत असावधानी से सुना। अब कल प्रसंग आएगा, आपको नित्य नैमित्य कथा सुनिए। सती जी ने एक ही गलती करी, भगवान की कथा को असावधानी से सुना ही नहीं। भगवान शिव कहते ही रहे पार्वती जी सुनो, सती जी सुनो, अकेले नहीं गए, संग सती जब जनी हमारी मुझे इसी अखिलेश्वर जानी, यानी अकेले नहीं गए। कथा सुनेंगे, कभी कथा में आएगा जब जाएंगे कुंभल ऋषि जी के पास, अगस्त्य जी के पास अपनी पत्नी को लेकर के, कथा में आने का एक यह भी नियम उन्होंने बताया कि यदि पति पत्नी दोनों आ गए तो कथा का असीम फल प्राप्त है। तो कल की कथा में आएगा और वहां पर सती जी ने दत्तचित्त होकर के सावधानी पूर्वक कथा को नहीं सुना, लेकिन यहाँ पहले ही सचेत कर दे रहे हैं कि बस कलयुग के समस्त विकारों को काटने के लिए कथा सुधारने का कार्य करेगी। लेकिन हे देवी, बस इतना करना है, छोटा सा काम करना है, सावधान होकर के सुनना है। राम कथा इस संशय रूपी जो हमारे भीतर बैठे हुए पक्षी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, जो भी विकार हमारे भीतर बैठे हैं, यदि तमाम बड़ा पक्षियों का समूह बैठ जाए एक ताली बजाने पर वो समस्त पक्षी हो जाते हैं। तो कह रहे देवी, अगर कथा को दत्तचित्त होकर के नित्य नैमित्य भाव में जाकर के आपने सावधानी पूर्वक श्रवण किया, तो यह जो काम रूपी पक्षी है वह बस ताली के समान एक ही ताली बजाने पर इस जीवन से हो जाएंगे और हम लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उड़ावन हारी।
महानुभाव